चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शांति शांति। तो जी महाभाष्य का वह असंज्ञायामिति किमर्थम, इस भाग को निकालेंगे। इस पर हमने कुछ विचारा था, आज और स्पष्ट करते हैं। और अथ असंज्ञायामिति किमर्थम, ये जो असंज्ञायाम अभ्यर्थ पूर्व द्विगो लुग संज्ञा में जो असंज्ञायाम पढ़ा है वह क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा है? तो उत्तर दे रहे हैं भगवान पतंजलि जी कि पांच लोहितिकम पांच कलापिकम। बोल रहे हैं कि पांच लोहितिकम माने पंचलोहिन्य परिमाणम यस्य, पंचलोहिन्य परिमाणम यस्य वो हो गया पंचलोहितम और पंचलोहितेन या पंचलोहितेन कृतम, ऐसा या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पंचलोहिन्य परिमाणम यस्य, हमने जिसको बताया था कि पांच लोहिनी परिमाण है जिसके तद्धितार्थ में ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थ में समास करेंगे और समास करके तदस्य परिमाणम इससे ठई करेंगे और पांच लोहितिकम बन जाएगा। तो बोल रहे हैं कि असंज्ञायामिति किम, असंज्ञायाम क्यों पढ़ा, किमर्थम? तो यदि यहाँ पर असंज्ञायाम नहीं पढ़ते कि संज्ञा में तद्धित प्रत्यय का लुक नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं कहते संज्ञा विषय में, तो पांच लोहितिकम संज्ञा विशेष है, परिमाण विशेष की संज्ञा है। माने पांच लोहित के द्वारा जो भी चीज किया जाएगा वह एक पंच लोहित परिमाण है इसके। ये जो परिमाण विशेष वाला कोई चीज है, बर्तन है, उसका जो परिमाण है वो पंच लोहित है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पात्र है जिसमें 10 गिलास पानी आता है, तो 10 गिलास पानी आता है, तो यदि एक ऐसा बाल्टी, एक ऐसा छोटा सा कोई टब, छोटा सा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 जो है गिलास उसमें भर दिया। अब तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें 10 गिलास है, तो उसको कह देंगे ना कि यह जो टब है 10 गिलास परिमाण वाला है। तो एक संज्ञा हो गया, 10 गिलास परिमाण वाला ये टब, एक विशेष हो गया। तो ऐसे पंचलोहित जो है, पंचलोहित जिसका परिमाण है, वो परिमाण विशेष वाला जो कुछ पॉट है, पात्र है, जो कुछ भी है, उसको पांच लोहितिकम कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि यदि यहाँ पर असंज्ञायाम यदि ऐसा निषेध नहीं करते, तो असंज्ञायाम ऐसा निषेध नहीं करने पर तो क्या होता कि पंचलोहिन्य परिमाणम यस्य, तो
यहाँ पर क्या है, तद्धितार्थ विषय में यहाँ पर पंचन जस लोहिनी जस और फिर समास होकर के तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे तसे तद्धितार्थ विषय में समास होकर के सुपुधातु प्रातिपदिकयो, फिर पंचन लोहिनी और उसके पश्चात फिर जो है रस्य परिमाणम में जो ठई हुआ, उस ठई का लुक हो जाता यदि असंज्ञायाम नहीं पढ़ते तो। और यहाँ पर असंज्ञायाम पढ़ दिए तो इससे हुआ कि भाई संज्ञा विषय में प्रत्यय का लुक नहीं होता है, और ये प्रत्यय का लुक नहीं होता तो ठई रहा, तो ठई का यह अनुबंध लोप ठका ठसे कर एक हो गया, फिर पंच लोहित हो गया, न का तो न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया तो पंच लोहित नी बन गया, और फिर जो है आदियत को वृद्धि हो जाएगा तो सचमादे से, तो पांच लोहिनी हो गया। और जो है एक वार्तिक है भस्याढ़े तदिते मन ढकार भिन्न तदित पर रहते भाव संज्ञक अंको पुमद भाव हो जाता है, पुमद भाव वक्तव्य, तो पुमद भाव है तो पांच लोहित, लोहित बन जाएगा, सुआ करके लोहितम बन जाएगा। तो यदि असंज्ञायाम नहीं कहते तो पांच लोहितिकम, पांच लोहितिकम पांच कलापिकम इस शब्द की सिद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पर असंज्ञायाम पढ़ा है। तो इस पर जो है वहां पर देखिए, वहां पर महर्षि पतंजलि जी के अभिप्राय को कात्यायन जी ने नहीं समझा, और महर्षि पतंजलि के अभिप्राय को न समझ करके, या इसमें बस ऐसा कहेंगे कि अभिप्राय को, कैसे ऋषि लोग अभिप्राय को नहीं समझेंगे, समझे ही थे, परंतु एक विद्यार्थी की बुद्धि को विकसित करने के लिए किस दृष्टि से उन्होंने उदाहरण दिया और किस दृष्टि से वो खंडन कर रहे हैं, तो बुद्धि विलास के लिए, यहाँ पर बुद्धि को विकसित करने के लिए, तो यहाँ पर वह प्रत्यांत को, प्रत्यांत जो है उसको संज्ञा मानते हैं भगवान पतंजलि जी, परंतु यहाँ पर ये जो निषेध कर रहे हैं ये प्रत्यांत को परिमाण विशेष न करके वह असंज्ञायाम को दिग्गु का विशेषण मान करके फिर करें कि ये असंज्ञायाम दिग्गु का विशेषण करके तो फालतू ही है, अनर्थक ही है। यदि आप असंज्ञायाम यहाँ पर कह दोगे तो फिर बन ही नहीं पाएगा, फिर जो है सिद्धांत की हानि होगी। क्या होगी सो देखिए, बोलते संज्ञा प्रतिषेध सेधानर्थक्यम च तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, बोलते हैं कि संज्ञा प्रतिषेध यहाँ पर असंज्ञायाम जो संज्ञा का प्रतिषेध किया है ये अनर्थक है, ये कोई अर्थहीन है, इसका यहाँ पर रखना कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? उसमें हेतु दिया कि तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, लोप का जो है, लोप का जो निमित्त है, लोप का तन्निमित्तत्व होने से, तन्निमित्त होने से मने वह तद्धित प्रत्यय जो है लोप का निमित्त है, वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है, तो तद्धित प्रत्यय के निमित्त होने से लोप का यहाँ पर संज्ञा का प्रतिषेध अनर्थक है। क्या है जी? बोलते संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक किम कारणम तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, लोप का तन्निमित्तत्व होने से, माने लोप तन्निमित्त है, माने तन्निमित्त वाला है, माने लोप जिसका जो लोप हो रहा है उसी को निमित्त मान करके द्विगु संज्ञा हुई है। तो वह निमित्त है जिसका, वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिस द्विगु संज्ञा का, उससे परे लोप होता है, आर्य प्रत्यय का लोप होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई देखो कि उदाहरण मतलब ये है कि यहाँ पर असंज्ञायाम को जो है द्विगु का विशेषण मान रहे हैं, और द्विगु का विशेषण बना रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि पंचलोहित जो है, पंच जो लोहित है, ये पंचलोहित ये संज्ञा विशेष है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पंचलोहित जो है संज्ञा विशेष है। पंचलोहिनी, पंचलोहिन्यः परिमाणम यस्य इति पंचलोहितम, पंचलोहिनी परिमाणम यस्य इति पंचलोहितम, ऐसा कि माने पंचलोहिनी परिमाण है जिसके,
उसको पंचलोहित कहते हैं। माने ये कह रहे हैं कि पंचलोहित शब्द जो है परिमाण विशेषवाची है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिमाण विशेषवाची है, तो इस यहाँ पर पंचन जस लोहिनी जस, ऐसा जो हमने कहा कि पंचन जस और लोहिनी जस, यहाँ पर ये जब इसका जो निषेध कर दिया, क्या कहते हैं कि यहाँ पर असंज्ञायाम से यदि यहाँ पर संज्ञा विषय में द्विगु से परे लुक नहीं होता है, और ये द्विगु का बोल रहे हैं कि अर्थात द्विगु संज्ञा से भिन्न विषय में जो है द्विगु से परार्य प्रत्यय का लुप्त होगा, ऐसा जब कहेंगे तो फिर जो है यहाँ पर संज्ञा पंचलोहितम तो संज्ञा है, संज्ञा विषयक है। पंचलोहितम जब संज्ञा विषयक है, पंचलोहितम संज्ञा विषयक है, तो इससे परे द्विगु का लोप नहीं होगा। ये जो मतलब ये कह रहे हैं तो ये तो अनर्थक है, क्योंकि यहाँ पर पंचलोहित बिना एक और के नाम त्रेन तद्धितम तद्धितश्च लुकम द्विगु संज्ञा अस्ति। बोल रहे हैं कि बिना तद्धित का और बिना तद्धित के लुक का तो द्विगु संज्ञा हो ही नहीं सकता, और यह तस्मात् उत्पद्यते। और वह जो है यहाँ पर जो द्विगु संज्ञा कहा है, जो बोल रहे हैं कि बिना तद्धित मतलब बिना लोप हुए तद्धित संज्ञा क्या बोलते, बिना तद्धित का लोप हुए और बिना तद्धित मतलब बिना तद्धित हुए और बिना तद्धित का लुक हुए द्विगु संज्ञा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक करें कि तद्धित के बिना और तद्धित लुक के बिना संज्ञा नहीं बनती है। संज्ञा तभी बनती है चाहे वह द्विगु संज्ञा हो, और द्विगु संज्ञा जो परिमाण विशेष वाला जो संज्ञा है, तो संज्ञा जो है वह तो बिना तद्धित के लुक के बनेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि कात्यायन जी यहाँ पर जो है तद्धित के लुक होने के बाद जो पंचलोहितम होता है उसको ही संज्ञा मानते हैं। इसलिए कह रहे कि नाम त्रेन तद्धितम तद्धित से लुकम द्विगु संज्ञास्ति। उनका भाव ये है कात्यायन जी का कि बिना तद्धित का और बिना तद्धित के लुक का द्विगु संज्ञा नास्ति, द्विगु संज्ञा नहीं बनती है। तो द्विगु संज्ञा नहीं बनती है, इसका मतलब क्या है कि द्विगु संज्ञा बनेगी ही तब जबकि तद्धित प्रत्यय का लुक हो जाए। तो तद्धित प्रत्यय का लुक हो जाए तभी द्विगु संज्ञा बनेगी और तभी वह संज्ञा विषयक बनेगा। तो यहाँ पर असंज्ञायाम जो निषेध किया वो तो अनर्थक ही किया ना जी। संज्ञायाम निषेध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कहेंगे कि असंज्ञायाम निषेध की है पांचलोहितिकम के लिए, तो बोल रहे नहीं पांचलोहितिकम के लिए आई नहीं। यहाँ पर असंज्ञायाम बोल रहे हैं कि संज्ञा बनेगा ही तब पंचलोहितम किसी परिमाण विशेष की संज्ञा या द्विगु संज्ञा जो है परिमाण विशेष संज्ञा, जबकि तद्धित का लुक हो जाए, तद्धित उत्पन्न होकर के और तद्धित का लुक हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जब वह संज्ञा पंचलोहितम संज्ञा विशेष को कह रहा है तो असंज्ञायाम निरर्थक हो गया ना, अनर्थक हो गया ना जोड़ना, क्योंकि वह तो संज्ञा विषयक है ही, इसलिए वह व्यर्थ का उन्होंने जोड़ा है। तो बोल रहे हैं कि नाम त्रेन तद्धितम तद्धितश्च लुकम द्विगु संज्ञास्ति। तद्धित के बिना, तद्धित उत्पन्न किए बिना और तद्धित को लुक किए बिना द्विगु संज्ञा नहीं है। और द्विगु संज्ञा नहीं है तो मतलब ये भी समझेगा द्विगु संज्ञा भी नहीं है, और जो कहा है कि परिमाण विशेष की संज्ञा तो वह भी नहीं होगा, वो संज्ञा बन ही नहीं सकता जब तक कि द्विगु का लुक न हो जाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यह तस्मात् उस लुक जब हो जाएगा पंचलोहितम में, जब ठई प्रत्यय का लुक हो गया तो उस लुगंत से फिर क्या हो जाएगा, ठक उत्पन्न, यह तस्मात् उत्पद्यते। तो बोल रहे हैं कि वह जो अब पांचलोहितिकम की सिद्धि कैसे होगी, बोल रहे हैं कि यदि आप ये नहीं करोगे तो पांचलोहितिकम की सिद्धि कैसे होगी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो कि तद्धित प्रत्यय का लुक किया तो लुगंत जो हो गया पंचलोहितम। अब पंचलोहितम जो लुगंत हुआ उससे हमने क्या किया, फिर जो है ठक प्रत्यय कर दिया, ठक उत्पन्न कर दिया। तो वो जो ठक है वह तन्निमित्त नहीं है। वहां पर पंचलोहितम में जो ठई है वह द्विगु संज्ञा है, वह तन्निमित्त है।
परंतु वहां जो ठक है वह तद निमित्त नहीं है। द्विगु संज्ञा तो है पंचलोहितम की, परंतु उस ठक के कारण इसकी द्विगु संज्ञा नहीं है। तो इसलिए न तो तद निमित्त स्यात्, इसलिए वह तस्मात् उस लुगंत से जो है उस रुक जाइए जी, एंड हो गया है कॉल। ठीक है, तो उस लुगंत से फिर जो ठक हुआ वह ठक जो है तन निमित्त नहीं है। तो तन निमित्त नहीं है तो वहां पर जो है फिर जो है ठक को जो है ठस्से का हो जाएगा और फिर आदियत को वृद्धि हो जाएगी और पांच लोहितिकम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर असंज्ञायाम कहने की आवश्यकता नहीं है, असंज्ञायाम कहने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा असंज्ञायाम कहने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां पर असंज्ञायाम महर्षि कात्यायन जो है द्विगु का विशेषण मान करके द्विगु उसके ध्यान में, तो बोल रहे हैं कि द्विगु जो संज्ञक जो पंचलोहितम है वो तो संज्ञा विशेष को तो कर ही रहा, परिमाण विशेष को कह ही रहा है, और वहां पर असंज्ञायाम महर्षि पाणिनि ने ये कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर वो अनर्थक है, अर्थहीन है। वहां पर भी ये कर देंगे, क्या बोलते हैं कि वो असंज्ञायाम यदि कर देंगे तो असंज्ञायाम से परे जो है माने असंज्ञायाम करेंगे तो वह तो संज्ञा विशेष है ही, तो संज्ञा भिन्न में संज्ञा से जो भिन्न है उसमें ठक प्रत्यय का लुक होता है उसमें, तो संज्ञा विषय है तो उससे परे, तो यहाँ पर ये संज्ञा विषय तन निमित्त है, संज्ञा विषय जो है बोले संज्ञा जो है वह तन निमित्त होने से, परंतु ठक जो हुआ वो तो तन निमित्त है ही नहीं, तो जब तन निमित्त नहीं है तो वहां पर वैसे ही एक हो जाएगा, इसलिए असंज्ञायाम ग्रहण करना अनर्थक है, वहां पर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बोले एवं तरी इदम, बोले अच्छा तो ये है क्या, पंचा नाम लोहिता नाम समाहार, पंच लोहिती और पंच लोहित्या कृतमिति, बोल रहे हैं कि पंचा नाम लोहिता नाम समाहार ठीक है, तो यथार्थ विषय नहीं है। यहाँ पर पांच लोहितों का समाहार, इस समाहार अभिधेय होने पर समास हो गया, पंच लोहिती बन गया और पंच लोहिती स्त्रीलिंग में बन गया द्विगो से गीत होकर के, और पंच लोहित्या कृतम, पांच लोहिती से जो पंच लोहित से जो खरीदा हुआ चीज है उसको पंच लोहितम कहेंगे, उसको पंच लोहितम कहेंगे। तो इसीलिए तो फिर बोल रहे हैं कि नहीं, अत्रापि पंच लोहितम इत्यो भवितव्यम, यहाँ पर भी पंच लोहितम ही होगा, पांच लोहितिकम नहीं होगा। इसलिए पंचा नाम लोहिता नाम समाहार पंच लोहिनी पंच लोहित्या कृतम इति, ऐसा इसके लिए यहाँ पर असंज्ञायाम पढ़ा है कि भाई असंज्ञा पंच लोहित्या कृतम, पांच लोहित से खरीदा हुआ जो है, तो इसके लिए यहाँ पर असंज्ञायाम कहा कि यहाँ पर संज्ञा भिन्न में जो है ठक का लुक होता है, तो यहाँ पर पांच लोहिती कम हो जाए, तो बोलने नहीं, अथापि पंच लोहितम एवं भवितव्यम, यहाँ पर भी पंच लोहित ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पंच लोहिती की संज्ञा मान रहे हैं कि पंच लोहिती संज्ञा है और उस संज्ञा से ठक प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, तो उसके लिए जो है पांच लोहितिकम, तो असंज्ञायाम कहो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर पंच लोहिती को संज्ञा मान रहे हैं और यहाँ लोक जो है इस संज्ञा का निमित्त नहीं है। यहाँ पर पंच लोहितम लोक इस संज्ञा का निमित्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंच लोहिती में जो पंचन जस लोहिती जस पंचन जस लोहिती पंचन आम लोहिती आम या लोहित आम जो ऐसा किया गया, तो ये जो है समाहार अभिधेय होता है, तो तब निमित्त नहीं है, तो इस लोक जो है इस संज्ञा का निमित्त नहीं है। तो जब लोक इस संज्ञा का निमित्त नहीं है तो अपितु तद्धितता इसके लुक से पहले ही यहाँ पर द्विगु संज्ञा है। यहाँ पर जो द्विगु संज्ञा है वो क्या है, तद्धित का लुक होने से पहले ही यहाँ पर विद्यमान है द्विगु, पंच लोहिती पहले से विद्यमान है द्विगु, तो यहाँ पर असंज्ञा प्रतिषेध लगा करके पांच लोहितिकम बन सके कि संज्ञा भिन्न में पांच लोहितिकम हो, संज्ञा में पंच लोहिती ही रहे परंतु संज्ञा भिन्न विषय में, तो पंच संज्ञा भिन्न विषय लगा करके जो है यहाँ पर लोप न हो, संज्ञा भिन्न में लोप न हो, इसीलिए यहाँ पर जो है पांच लोहितिकम संज्ञा भिन्न है, इसलिए यहाँ पर ये करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है,
यहाँ पर भी पंचलोहितम ही होगा संज्ञा। हाँ, कथम, कैसे? उत्तम ही अर्थ विशेष असंपत्ति तन्निमित्ता तभी। बोल रहे हैं कि अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर, तन्निमित्त न होने पर, और तन्निमित्त से परे भी जो है ठक प्रत्यय से परे भी तज प्रत्यय का लुक हो जाए, ऐसे हमने कहा है। इसलिए यहाँ पर भी ये नहीं, वहां पर भी लुक हो जाएगा, पंचलोहितम ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर असंज्ञायाम प्रतिषेध अनर्थक है। तो ये अनर्थक जो बता रहे हैं असंज्ञायाम को द्विगु का विशेषण मान करके, कि संज्ञा भिन्न द्विगु में, संज्ञा भिन्न द्विगु में, और जबकि यहाँ पर पंचलोहितम इत्यादि संज्ञा है, तो इसलिए संज्ञा भिन्न द्विगु में जो है तो संज्ञा तो फिर तो ये हो ही नहीं पाएगा, मैंने वह पंचलोहितिकम इत्यादि बन ही नहीं पाएगा। मैंने पंचलोहितम जो है संज्ञा वाला है, तो संज्ञा वाला होने से यहाँ पर असंज्ञा निषेध अनर्थक है, व्यर्थ है, और उस ठक का निमित्त है ही नहीं, वह तन निमित्त है ही नहीं हो, तो इसीलिए यहाँ पर असंज्ञायाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो बस यही समझना है कि महामूल पथ यह है कि महाभाष्यकार पंचलोहितिकम को संज्ञा मानकर प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, जबकि वार्तिकार जो है पंचलोहितम को संज्ञा मान करके असंज्ञायाम को अनर्थक कर रहे हैं कि पंचलोहितम जब संज्ञा है तो वह असंज्ञायाम निषेध करना ही व्यर्थ है, असंज्ञा निषेध करना ही व्यर्थ है। तो इसीलिए इस चीज को समझना है। तो महर्षि पाणिनि जी की बात को महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि वहां पर असंज्ञायाम जो ग्रहण किया है वह असंज्ञायाम द्विगु का विशेषण मान करके नहीं किया है, वह प्रत्यांत का विशेषण माना है कि वह प्रत्यांत बोल रहे हैं कि वो संज्ञा विषय हो तो उसमें ठक प्रत्यय, उसमें जो है तज प्रत्यय का लुक न हो, और पांचलोहितकम इत्यादि बन जाए, तो पांचलोहितकम इत्यादि संज्ञा विशेष है। समझ आया है जी? हाँ, अब एक लास्ट है, अध्यर्ध पूर्व द्विगो लुग संज्ञा में अध्यर्ध ग्रहण क्यों किया गया? अध्यर्ध तो संख्या है ही, अध्यर्ध शब्द अपने आप में संख्या, तो संख्या पूर्व द्विगु, संख्या जिसके पूर्व में होगा उसको द्विगु संज्ञा हो ही जाएगी, उससे पहले जो है तज प्रत्यय का आर्य प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो यहाँ पर अध्यर्ध ग्रहण अलग से क्यों किया? बोलते उत्तम संख्या पे प्रयोजन, बोलते संख्या अध्यर्ध शब्द संख्या कहने में प्रयोजन हमने पहले कर दिया है। बोलते उत्तम मैंने मया उत्तम, महर्षि कात्यायन कहते हैं कि कात्यायन ऋषि कहते हैं कि मया उत्तम, मैंने पहले ही कह दिया। प्रयोजनम तस्मात् यह अध्यर्थ ग्रहणम अनर्थक्यम, इसलिए यहाँ पर अर्ध ग्रहण अनर्थक है, अध्यर्थ ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। बोल रहे हैं उत्तम संख्या अध्यर्थ ग्रहणम अस्य प्रयोजनम, बोल रहे हैं कि अध्यर्थ ग्रहण का प्रयोजन, इसको अध्यर्थ को संख्यात्व तो कहने में अध्यर्थ ग्रहण का प्रयोजन पहले मैंने कह दिया कि मुक्तम, बोलते अध्यर्थ ग्रहणम च समासकम विध्यर्थम, वहां पर बहुगण वतुरथ संख्या जो सूत्र है उसमें जो है अध्यर्थ ग्रहण किया है, तो वहां पर वार्तिक ने कहा है, तो बोल रहे हैं कि अध्यर्थ ग्रहण जो किया गया है वह समास और कण विधि के लिए है, और लुकी च और ग्रहणम, बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमने जो है संख्या का अध्यर्थ ग्रहण जो है समास कण विधि के लिए, लुक के प्रसंग में भी लुकी च और लुक के प्रसंग में भी अग्रहणम इति, और लुक के प्रसंग में भी अग्रहण माने ग्रहण न, अतः यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि अध्यर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर क्यों अध्यर्थ पढ़ा गया है संख्या में वो बता दिया गया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर द्विगु संज्ञक से परे ही जो है आर्य प्रत्यय का लुक होगा, तो इसमें वह ग्रहण होगा ही नहीं। अध्यर्थ से परे जो है आर्य प्रत्यय का लुक कहा है, तो बोल रहे हैं कि वह संख्या ग्रहण का प्रयोजन है कि लुक होने पर और ग्रहण का, और जो है समास कण विधि का, समास के लिए और कण विधि के लिए। तो वहां पर जब कह दिया गया है कि भाई वह ठक आर्य प्रत्यय का लुक हो जाए, उस लुक होने में भी जो है यहाँ पर अग्रहण मैंने यहाँ पर लुक होने में भी कहा, तो इसलिए यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जरूरत नहीं है,
ऐसा कह रहे हैं कि केवल तस्मात् यह अध्यर्थ ग्रहणम अनर्थकम, अध्यर्थ ग्रहण अनर्थक आना चाहिए, अनर्थक है। द्विगो इत्येव लुक सिद्धि, द्विगु इतने कहने से ही लुक की सिद्धि हो जाएगी। अर्ध्यर्थ ग्रहण नहीं करें तब भी द्विगु के अंतर्गत ही वह लुक आ गया, द्विगु के अंतर्गत ही जो है अध्यर्थ आ गया संख्या पूर्व द्विगु से, और उससे परे हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। परंतु काशिका में मैंने पढ़ाया था कि वहां पर जो है अध्यर्थ ग्रहण का प्रयोजन है कि इससे अतिरिक्त अध्यर्थ ग्रहण यदि नहीं द्विगु में आ तो जाता, परंतु अध्यर्थ ग्रहण नहीं यदि अलग से पढ़ते तो क्या है कि संख्या का अन्य जो क्रिया संख्या क्रियाभ्या वृत्ति करने कृत्व सुच इत्यादि है, वह सुच का जो है ये कृत्व सुच भी अध्यर्थ सबसे होने लगता, अध्यर्थ कृत्व इत्यादि बनने लग जाता कि जो अनिष्ट सिद्धि है, इसलिए वहां पर अध्यर्थ ग्रहण करना जरूरी है। एक आज में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये तो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में ये करते करते तो पूरा महाभाष्य को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये पाणिनि अर्थात महर्षि पतंजलि का क्या सिद्धांत है। कहीं पर तो बस बोल करके छोड़ देते हैं कि आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप बुद्धि से सोचो कि भाई ये सही इसका क्या है। तो चलिए, ये हमने अभी महाभाष्य के ऊपर बता दिया महाभाष्य के संबंध में, और आगे उसके आगे हम चलते हैं। हम किताब ला रहे हैं, रुक जाइए। क्या चल रहा था जी? रुक जाइए। अरे क्या चल रहा था? अलुंतस्य में पढ़ रहा था। अलुंतस्य में पंच भी गुणी विकृत तो हो गया था ना जी, वो हमने बता दिया। उसी पर तो उन्होंने वासुदेवन जी ने, वासुदेवन जी आपको समझ में आया? जो महाभाष्य का जो किया वो समझ में आया? अजी, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया था उसी पर हमने इतना बड़ा ये किया। चलिए जी, पंचकोणी हमने सिद्ध कर दिया था। अब आगे है निच्च। निच्च, अच्छा ये है कि इसमें महाभाष्य है, किसी को शंका भी होगी। महाभाष्य के साथ इसको जो जोड़ दिए हैं वो अनंत जी जो है, अनंत जी को मैं बोलूंगा कि भाई उसमें इस पर ये महाभाष्य की व्याख्या है, इतने ही केवल लिख देने, इसको लिख देने के लिए। और यदि इसके साथ यदि मैं आपको पढ़ाता हूं तो फिर गीचा फिर अव्यवस्थित हो जाएगा, मतलब उसमें जुड़ जाएगा। तो आपको यदि खोजना चाहेंगे, यदि आपको सुनना हो तो आप ठीक से नहीं सुन पाएंगे, और शंका होगी कि भाई अभी महाभाष्य की चर्चा चल रही है, इसमें गीचा कहाँ है। तो इसलिए मैं ये मतलब मेरी इच्छा फिर अभी तुरंत ही बनी है कि आज पाठ यहीं रहने देते हैं, क्योंकि नया पाठ जो आप गीता जो शुरू होगा तो एक उसका एक अलग ही से ये होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका क्या विचार है? आपको यदि कोई प्रश्न है तो भी प्रश्न पूछिए, अभी आधा घंटा समय है, इसमें आपको यदि किसी तरीके का प्रश्न है आप लोगों को तो पूछिए। बरदा जी, तो देव का सिद्धि हो गया, साम का सिद्धि भी अच्छी तरह से मालूम करने लगा। तो पंचकोणी तो मैं तो पूरा समझ में नहीं सका, सिद्धि को कर सकती हूँ, पर पूरा आपको क्या बोला वो महाभाष्य का तो पूरा मन में नहीं है। अच्छा, महाभाष्य सामने नहीं रखी हुई है? चलिए, महाभाष्य तो आगे पढ़ना ही है, महाभाष्य तो आगे पढ़ना ही है, इसलिए जो है कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो बात चल गई थी, बात वासुदेवन जी शायद नहीं है ना, तो इसके कारण नहीं हो गया था। कोई बात नहीं, आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए। द्रोण जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं, अभी नहीं आता है, लग रहा है समझ में आ गया, फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। और स्वाति जी? यदि नहीं है तो चलिए मंत्र पाठ करते इतने ही पे। हाँ,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सारा नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कुछ समझ में आया? ये तो आवाज की बात है, वो तो समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं। कल से फिर प्रथमावृत्ति चलेगा, आगे से प्रथमावृत्ति ही चलेगा। ये फालतू की बात उसने कर दिया। चलिए, गुरु जी कहाँ हैं? हाँ, गोर लग जी भाई जी। हाँ ठीक छे। हाँ बुआ ठीक है, बुआ ठीक है। चलो तो ठीक है भाई जी, राख जी। कुछ समझ में आला है? कुछ समझ में आल? अच्छा चलो कोनो बात नहीं, प्रथमा निकाल सकते बीच तक चलते ना। प्रथमावृत्ति अखंड मजबूत होगा चाहिए, ये आवास इत्यादि की कोनो बात नहीं थी। हाँ ठीक है भाई, तो राखे छिए। राखो। हाँ ठीक है। हाँ गोर लगे नहीं, अखन नहीं लिखे जाते व्यस्तता के कारण। जे हम लिखा देवे लिखा देवे बसनीथों के पास लिखल है थे, बसनीथ के पास देख हम लिखा देवे।